हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए हम अपनी इंटरव्यू सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में ए कॉलम है और बी कॉलम है। आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। सीरियल नंबर में मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करूँगा, यहाँ 5 टाइप किया तो कॉलम नेम बता रहा ई। चेक कर सकते हैं आप, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। 5वें नंबर पे कौन सा आता है? ई कॉलम। ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, क्या आ रहा है? जी कॉलम। ठीक है, 8वें नंबर पे जी कॉलम। ठीक है, तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, अगर यहाँ पर जितने भी कॉलम्स है आपके पास, अगर मैक्सिमम 501, तो आप ढूंढते रहोगे कि 501 कौन सा आता है। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट दे रहा है कि एस जी, वो ढूंढना आपको आसान है। और बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपके पास, सबके पास अलग अलग एक्सेल वर्जन होते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि टोटल रोज कितनी है, टोटल कॉलम्स कितनी है। अगर आपने मेरी सीरीज देखी होगी, वहाँ पर मैंने बताया कि रोज और कॉलम्स कितने होते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, राइट एरो यहाँ पर आप माउस से क्लिक करके रखोगे, होल्ड करके रखें। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। देख सकते हैं आप, 10, 48, 576 रोज है मेरे पास, और 16,384, यानी कि इतने कॉलम्स हैं मेरे पास। यहाँ पर तो नंबर दिखा रहा है, सीरियल नंबर, लेकिन यहाँ पर ABCDEFG ऐसे करके दिखा रहा है। ठीक है, या आप ऐसे डाउन भी कर सकते हैं, तो आपको रोज दिख जाएंगे, 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, अब कॉलम्स देखने के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट डी है, तो इसको कैसे बताएंगे कि किस नंबर पे कॉलम है ये सीरियल नंबर। कई लोग को मालूम भी होगा, और मैंने अपने सीरीज में भी बताया है कि कॉलम्स का क्या यूज़ होता है। सिंपल क्या करना है, कॉलम फंक्शन जो होता है, आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको ले लेगा, उस वाली रेफरेंस को ले लेगा। यहाँ पर क्या आ गया? 16,384, यानी कि 16,384 इतने कॉलम से इस नंबर पे। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अगर मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर 25 लिखूंगा, तो वाई कॉलम में आप इस देख, अगर आपको याद होगा 25 में कौन सा आता है, या तो आप देखते रहेंगे कि कौन सा कॉलम, ये 15 नंबर है, इसको ड्रैग करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो एक फॉर्मूले से आप कैसे ऐसे जान सकते हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, उसको मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो यूज़ करने जा रहे हैं, वो हम यूज़ करेंगे एड्रेस फंक्शन और सब्स्टिट्यूट फंक्शन। इसके बारे में मैंने सब्स्टिट्यूट के बारे में बताया है कि वो क्या करता है, और उसका रिजल्ट हम कैसे ला सकते हैं, किसी भी सिचुएशन हो आपके पास सब्स्टिट्यूट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे आप टू टाइप करते हैं, यहाँ पर बी आ गया। अब आपको स्टेप टू स्टेप, लेकिन आपको बता देता हूँ, फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे एड्रेस और सब्स्टिट्यूट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं स्टेप टू स्टेप करके बताता हूँ। ये स्टेप वन हो गया, ये स्टेप टू हो गया। अब स्टेप वन में क्या करते हैं, मैंने आपको बोला है एड्रेस का हम यूज़ करेंगे, ADD। एड्रेस क्या करता है बेसिकली, उस सेल का एड्रेस दे देगा कि जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्रिएट अ सेल रेफरेंस एज टेक्स्ट गिवन स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम नंबर्स। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, टैब प्रेस कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। मैं दोबारा से, ठीक है, अब रो नंबर कह रहा है ये। अब रो नंबर में आप वन सेलेक्ट कीजिएगा। अब वन क्यों सेलेक्ट किया आपने, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए, आप अगर मान लीजिए J1, ये वन से आता है, अगर आप यहाँ पर जीरो लिखोगे, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि J0 कौन सा रेंज होती है। ठीक है, तो आपको इसलिए यहाँ पर वन भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, थ्री भी लिख सकते हैं, फोर भी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए वन लिखता हूँ। ठीक है, रो हो गया काम। कॉमा प्रेस करता हूँ, तो दूसरा आर्गुमेंट्स कह रहा है कि कॉलम नंबर। कॉलम नंबर में आप सेलेक्ट कीजिए कि ये वाला जो सीरियल नंबर आपने पुट किया है, इसको सेलेक्ट कर दिया आपने। फिर एक और आर्गुमेंट्स पूछ रहा है कॉमा के बाद कि इन इसमें सेलेक्ट कीजिएगा एब्सोल्यूट, रिलेटिव कॉलम, रिलेटिव भी होना चाहिए, स्लैश एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रेफरेंस। एक तरीके से ये रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अब ये रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। टैब प्रेस करते हैं, ये 4 आ गया। बाकी ऑप्शनल है, आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दीजिए। ये देखिए B1 आ गया। इसीलिए मैं आपको वन टाइप के लिए कह रहा था। वन अगर आप रो नंबर देते हो, अगर आप यहाँ पर जीरो भी टाइप करोगे,
तो आपके सामने क्या रिज़ल्ट आएगा? ये एरर दे देगा, क्योंकि उसको कहीं मिला ही नहीं। ये वाली रो कहीं होती ही नहीं है, ये 1 से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। रो 5 भी दे सकते हैं, जितनी भी रो है, तो 5 करेगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किया है, ठीक है? ये समझ आ गया आपको? अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर 4 का क्या मतलब है, क्यों मैंने सेलेक्ट किया है। सिंपल है, समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ, ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर G3 लिखा हुआ है। अब G3 में डॉलर साइन कहीं नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग बोलते हैं, जिसको फ्रीज आपने सुना होगा, फ्रीज कर दीजिएगा F4 प्रेस करके। जैसे मैं F4 प्रेस करता हूँ, ये देखिए, ये फ्रीज हो गया है। ये क्या बन गया है? एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया है। एक और बार F4 प्रेस करूँगा, ये देखिए, रो को हमने फ्रीज कर दिया है। ये रो को हमने फ्रीज कर दिया। ये कॉलम रेंज बढ़ती रहेगी। ये मिक्स रेफरेंस हो गया। ये देखिए, आपके सामने इस बार कॉलम अ, फ कॉलम फ्रीज हो गया, रो बढ़ती रहेगी। ये देखिए, डॉलर लग गया ना पहले। यहाँ पर देखिए, डॉलर कहीं नहीं लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इससे क्या फ़ायदा होगा? चलो कोई बात नहीं, मैं एंटर भी प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए, इसको आप जब कॉपी करोगे, ये देखिए, ये चेंज होता जा रहा है, G3, G4, G5, G6, ठीक है? और अगर आप इसको फ्रीज कर दोगे F4 से, ये देखिए एब्सोल्यूट, अगर आप एंटर करोगे, अब इसको ड्रैग करोगे, ये देखिए, जी थ्री में ही रहेगा ये देखिए, जी3 में ही रहे, जो आपने सेल का एड्रेस दे रखा वहीं पर आएगा ये, ठीक है? और बाकी मैंने बताया था आपको, मिक्स मिक्स में आप रो को भी फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है? कि रिलेटिव का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और एब्सोल्यूट का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ पर हमें डॉलर पुट करना है, ठीक है? या तो हम मैनुअली भी पुट कर सकते हैं या F4 की भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? चलो, तो एड्रेस का आपको क्लियर हो गया होगा। एड्रेस मैंने आपको बताया कि कैसे-कैसे आप रिज़ल्ट ला सकते हो, ठीक है? कैसे यूज़ करना है, ठीक है? ये आपको समझ है। दूसरा यूज़ करना है फंक्शन हमने सब्स्टिट्यूट, काफ़ी ईज़ी है, इज इक्वल टू SUB सब्स्टिट्यूट। अब ये कह रहा है पहले आर्गुमेंट्स पे टेक्स्ट, टेक्स्ट मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी? ये कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट में क्या? यहाँ पर मैंने 1 वैल्यू दी आपको समझाने के लिए, तो 1, आप 2 भी दे सकते हैं, 2 यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है? 2 को रिप्लेस करना है, ठीक है? या तो आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो। टेक्स्ट आपको मालूम है कि टेक्स्ट जो भी लिखा होता है, हम उसको कोटेशन में 1 दे सकते हैं, तो मैं 1 ऐसे लिख रहा हूँ। आप 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और यहाँ पर नल दूँगा, कोटेशन ओपन, कोटेशन एक और बार। बाकी जो चौथा पैरामीटर्स है वो ऑप्शनल है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एंटर हो गया, क्या आ गया रिज़ल्ट? स्टेप 2 में बी, यही तो हमें चाहिए था वहाँ पर रिज़ल्ट में। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों जो फंक्शंस हैं, इन दोनों को जोड़ना है। देखिए, लास्ट से शुरू करता हूँ मैं स्टेप 2 से। सब्स्टिट्यूट फंक्शन, F2 प्रेस कीजिएगा। इसने कहाँ से D2, इसने टेक्स्ट कहाँ से लिया है? ये D में आपने वैल्यू दी। आपने करना कुछ नहीं है, स्टेप 1 में आइए, इसको पूरा कॉपी कर दीजिएगा, पूरा कॉपी कीजिएगा, ई में आइए, और जो ये D2 में है, जहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, काम खत्म। इंटर प्रेस कीजिएगा। अब इसको डिलीट भी कर देते हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यही चीज़ आपने करना कुछ नहीं है, पूरा फॉर्मूला का कॉपी कीजिए, यहाँ पर जाइए, जो ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, डिलीट कर दीजिए, F2 प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, काम हो गया आपका। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप डिलीट भी कर देते हैं, तो फॉर्मूला जो आपने लगाया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए आप 1 भी लिखते तो ए बता रहा है, ठीक है? तो ऐसे करके कर सकते हो सकता है आपके सामने सिचुएशन भी हो 188, अब आपको ढूँढना पड़ेगा 188, तो आपके सामने पता चलेगा कि किस कॉलम नेम को बोलते हैं हम, GF को 188 बोलते हैं। हो सकता है यहाँ पर 16 अबव है मेरे पास कॉलम्स, तो कुछ भी आप वर्ड लिखोगे तो ये बताएगा VTV, तो आपको ढूँढना पड़ेगा कि कौन-सा कॉलम है, ठीक है? और जो काफ़ी एक्सेल के बारे में जानते होंगे, काफ़ी एडवांस होंगे, वो जानते होंगे कि कैसे हम लोग ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। एक टिप्स भी आपको बता देता हूँ, ध्यान से आप देखना। अगर आपको कॉलम नंबर पे जाना हो, अगर आप फ़ॉर्मूला
वो तो मैंने आपको इसलिए बताया, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आती तो आप ये फ़ॉर्मूला यूज़ भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट जाना हो, इस बॉक्स में कुछ मत कीजिए। आपको मालूम हो, देखो रो कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। आपको कुछ नहीं करना है, पी में जाना है, आपने P1 कर दीजिए। ये देखिए आप पी में चले गए ऑटोमेटिक, यहाँ देखिए कर्सर, ये देखिए, ठीक है? अब मान लीजिए लास्ट क्या था हमारा XFD, ये तो सबको याद होगा। अगर आप ये प्रेस करोगे तो एरर दे देगा, ले जाएगा ही नहीं। तो आपको कुछ ना कुछ रो में भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आप 2 में देते हैं तो 2 में ऑटोमेटिक चला जाएगा, सेलेक्ट हो गया। ये देखिए आप चले गए वहाँ पर, यही तो आपको चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इस फ़ॉर्मूले में मैंने आपको वो बताया कि यहाँ पर नंबर के हिसाब से कॉलम नेम बताएगा आपको, ठीक है? तो आप दोनों मेथड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जान सकते हैं। इस वीडियो से आपने जाना होगा कि कैसे हम रोज़ यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कीजिए, कॉलम नेम ला दीजिए और जो ऊपर बॉक्स है वहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।